हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर्स हब। स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो पे। आज की वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 10th के सब्जेक्ट साइंस के विषय मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ये विषय जो है आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो गवर्नमेंट एग्जाम्स हो चाहे स्कूलिंग जो कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए भी, जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस विषय से जो है बहुत ही ज्यादा प्रश्न जो है गवर्नमेंट एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। जो भी मेरे चैनल पे नए हैं मैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम कंटेंट देख लेते हैं कि आज हमें किस किस विषय पे पढ़ना है। देखिए, मानव नेत्र के बारे में हम पढ़ेंगे, उसके बाद मानव नेत्र की संरचना, मानव नेत्र का कार्य, वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई, दृष्टि दोष और उनका निवारण, जैसे कि निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष, इन सभी पे प्रकाश हम डालेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मानव नेत्र के बारे में पढ़ लेते हैं। मानव नेत्र क्या है? देखिए, नेत्र एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है और यह हमारा नेत्र ही है जो हमें अपने चारों तरफ फैले रंग बिरंगे संसार को देखने के योग्य बनाता है। नेत्र एक कैमरे की तरह कार्य करता है, बल्कि कैमरे का आविष्कार हमारी आंखों को देखकर ही किया गया है और यह कहना ज्यादा उचित होगा कि एक कैमरा हमारी आंखों की तरह ही कार्य करता है। तो देख लीजिए कि हमारी जो है एक ज्ञानेंद्रिय है नेत्र, और नेत्र जो है हम क्या करते हैं, नेत्र के माध्यम से हम जो है चारों तरफ जो भी कुछ है उसे हम देख पाते हैं। ये कैमरे की तरफ कार्य करता है। और याद रखिए कि नेत्र अगर मेगापिक्सल की बात करें तो 576 मेगापिक्सल जो है आंख का लेंस होता है, 576 मेगापिक्सल का। आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम थोड़े नेत्र का जो है एक डायग्राम देख के, डायग्राम के माध्यम से देखेंगे कि कौन कौन सा अंग कहां पर है। तो देखिए, आगे का जो उभरा हुआ हिस्सा है, ये जो उभरा हुआ हिस्सा है ये जो है स्वच्छ मंडल है, जिसे हम कॉर्निया कहते हैं। उसके बाद देखिए, पीछे का जो ये हिस्सा दिख रहा है, ये जो हिस्सा है इसे हम दृष्टिपटल या रेटिना कहते हैं। पीछे जो दिक् तंत्रिका दिख रही है इसे इंग्लिश में हम ऑप्टिकल नर्व्स बोलते हैं, ऑप्टिकल नर्व्स। और ये जो दिख रही है, ये जो हिस्सा है ये पश्चिमाभी पेशियां हैं और ये पश्चिमाभी पेशी के ठीक सेंटर में, कलर चेंज कर लेते हैं, सेंटर में जो है यहाँ पुतली होती है जिसे प्यूपिल बोलते हैं। ये पुतली है। पुतली के ठीक पीछे इस हिस्से में ये जो है लेंस होती है जो जेली की तरह होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेत्र गोलक को पढ़ते हैं। नेत्र गोलक क्या है? देखिए, नेत्र गोलक जो है पूरा नेत्र गोलक कहलाता है। तो याद रखिएगा कि देखिए, नेत्र गोलक जो है गोल ही है, बस आगे का हिस्सा जो है वो उभरा हुआ है। पूरा नेत्र गोलक कहलाता है। मानव नेत्र गोलक का आकार एक गोले के समान होता है। नेत्र गोलक का जो व्यास है इसे याद रखिएगा 2.3 सेंटीमीटर के बराबर होता है। नेत्र गोलक कई भागों में बांटा गया है। देखिए, नेत्र गोलक को कितना भागों में बांटा गया है। फर्स्ट आते हैं स्वच्छ मंडल। स्वच्छ मंडल क्या है? स्वच्छ मंडल या कॉर्निया, जिसे हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में हम कॉर्निया कहते हैं, एक पारदर्शी पतली झिल्ली होती है, इसे याद रखिए। तथा नेत्र गोलक के अग्र पृष्ठ पर एक पारदर्शी उभार रहता है जिसे उठा हुआ देख रहे हैं, हम देख पा रहे हैं। ये किसी भी वस्तु से आती प्रकाश की किरणें स्वच्छ मंडल या कॉर्निया पर होकर ही आंखों में प्रवेश करती। तो याद रखिए कि कोई प्रकाश जो आता है सबसे पहले स्वच्छ मंडल यानी कॉर्निया पर ही प्रवेश करती है। और स्वच्छ मंडल या कॉर्निया आंखों की पुतली है, परितारिका तथा नेत्रोद को ढकता है। तो ये क्या करती है, आंखों की जो पुतली होती है, परितारिका जिसे आइरिस कहते हैं, नेत्रोद एक्वस ह्यूमरस होती है, इसको पकड़ती है, ढक के रखती है। स्वच्छ मंडल या कॉर्निया का पारदर्शी होना बहुत ही महत्वपूर्ण तथा मुख्य गुण है। स्वच्छ मंडल या कॉर्निया में रक्त वाहिका नहीं होती। तो याद रखिएगा, किसमें रक्त वाहिका नहीं होती, तो कॉर्निया में रक्त वाहिका नहीं होती है। स्वच्छ मंडल कॉर्निया को बाहर से अश्रु द्रव्य का विसरण द्वारा तथा भीतर में नेत्रोद के विसरण का पोषण मिलता है। तो जो बाहर के जो अश्रु द्रव्य जो विसरण होते हैं उसके द्वारा नेत्रोद के विसरण से पोषण मिलता है। तो देखिए, बाहरी एरिया है, इसमें किसी तरह का हम लोग का रक्त संचार नहीं होता। तो ये क्या करती है, वायु से कहां से मिलेगी, तो देखिए डायरेक्ट जो है कांटेक्ट इसमें
वायु का होता है, जिससे इसे वायु जो है, जो ऑक्सीजन है, वही बाहर से ही मिल जाती है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणें अधिकांश अपवर्तन स्वच्छ मंडल जैसे कॉर्निया के बाहर पृष्ठ पर होता है। तो ये प्रकाश की किरणें जो है अधिकांश अपवर्तन जो है उनके कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होती है। आगे चलते हैं, परितारिका जिसे आइरिस कहते हैं उसे देख लेते हैं। देखिए आंखों की जो साइड में जो सेंटर को छोड़कर ये जो एरिया है, ये इसे हम आइरिस कहते हैं या परितारिका कहते हैं। परितारिका एक पतला गोलाकार तथा हरे रंग का पेशीय डायफ्राम है। तो पेशी डायफ्राम होता है और जो स्वच्छ मंडल कॉर्निया के पीछे होता है रहता है। परितारिका पुतली के आकार साइज को नियंत्रित करता है। तो ये क्या करता है, इसका काम जो है पुतली के आकार और साइज को नियंत्रण करना, ताकि रेटिना तक प्रकाश की आवश्यक सही मात्रा पहुंच सके। परितारिका के रंगों के द्वारा ही किसी व्यक्ति की आंखों में विशेष रंग होता है। तो देखिए अभी हमारा पूछा जाए कि किसी का जैसे कि भूरा आंख होता है, किसी का नीला होता है, किसी का हरा होता है, तो ये किसके कारण होता है, तो ये आइरिसी कारण जो परितारिका है इसी के कारण जो है ये संभव हो पाता है या निर्धारित होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो है प्यूपिल यानी पुतली। पुतली क्या है, तो देखिए पढ़ते हैं, देखिए सेंटर में जो ब्लैक रंग का जो काला है इसे हम प्यूपिल बोलते हैं। ये जो हमारा सेंटर में है वो प्यूपिल है। परितारिका के बीच में एक गोला छेद के जैसा होता है, जैसे कि पुतली कहते हैं। तो जिसे पुतली कहते हैं, पुतली जो है आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों को नियंत्रित करता है कि कितना ज्यादा मात्रा में हमारे आंखों में प्रकाश आना चाहिए या कितनी मात्रा में कम आना चाहिए या ज्यादा आना चाहिए। इसका नियंत्रण जो है जो पुतली है वो करती है, ताकि प्रकाश की सही मात्रा जो है रेटिना यानी दृष्टिपटल तक पहुंच सके। मनुष्य की पुतली गोलाकार होती है, तो ये देख सकते हैं आप गोलाकार होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है अभिनेत्र लेंस या क्रिस्टलीय लेंस। देखिए आंखों का लेंस जो है अभिनेत्र लेंस कहलाता है, अन्य लेंस की तरह का ही होता है। आंखों में जो पारदर्शी द्विउत्तल लेंस होता है, जो रेशेदार अवलेन माने फाइब्रस जेल जैसे होता है, जेली के जैसा होता है जो लेंस है। मैंने उसी समय कहा था कि जो लेंस होता है वो जेली के समान होता है, जैसे पदार्थ से बना होता है, जेली जैसे पदार्थ से बना होता है। अभिनेत्री लेंस जो है, अभिनेत्र लेंस परितारिका के ठीक नीचे अवस्थित होता है और यह अभिनेत्र लेंस किसी भी वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरणें को अपरिवर्तित कर देती है और कारण उसका उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। तो ये क्या करती है, अभिनेत्र लेंस जो है किसी भी प्रकाश को क्या किरणें को अपवर्तित करती है, जिससे कि हमारा में जो फॉर्मेशन होता है वह उल्टा और वास्तविक होता है और बनता कहां पर है, रेटिना पर, दृष्टिपटल पर यह बनता है। नेक्स्ट चलते हैं दृष्टिपटल, देखते हैं दृष्टिपटल है क्या। तो दृष्टिपटल जो है जिसे हम रेटिना कहते हैं, आंखों के पिछले भाग में होता है। आंखों के पिछले भाग यानी देख लीजिए ये जो हिस्सा है ये दृष्टिपटल है, ये जो हिस्सा है। तो दृष्टिपटल जो है आंखों के पिछले भाग में होता है या आंखों के अंदर के पिछले भागों में दृष्टिपटल कहते हैं। दृष्टिपटल का सूक्ष्म झिल्ली होता है जिससे हम बृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती है। यह प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं जो है विद्युत सिग्नल उत्पन्न करता है। तो याद रखिएगा जो प्रकाश सुग्राही जो कोशिकाएं हैं वो विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती है। किसी वस्तु के आती हुई प्रकाश की किरणें अभिनेत्र लेंस द्वारा अपवर्तन के पश्चात रेटिना और प्रतिबिंब बनता है। दृष्टिपटल पर प्रतिबिंब बनते हैं और वर्तमान समय प्रकाश से सुग्राही कोशिकाएं प्रदीप्त होकर सक्रिय हो जाती है तथा विद्युत संकेतों को उत्पन्न करती है। ये विद्युत संकेत दीर्घ तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क पर पहुंचता है, जो ऑप्टिकल नर्व्स होती है, इसी के कारण जो है मस्तिष्क पर हमें पहुंच पाती है। मस्तिष्क इन संकेतों को व्याख्या करता है तथा सूचना को संसाधित करता है, जिससे हम किसी वस्तु को जैसे ही है वैसा ही देख पाते हैं। तो ऑप्टिकल नर्व्स जो है हमें क्या करता है, मस्तिष्क को मैसेज पहुंचाता है, जिससे कि वो क्या करता है, उसको सूचना को क्या करता है, संसाधित करता है, जिससे हम वस्तु को जैसा है वैसे ही देख पाते हैं। इसके बाद हम समंजन क्षमता पढ़ते हैं कि समंजन क्षमता क्या है। देखिए वस्तु दूर है या निकट है, हम उसे साफ साफ देख पाते हैं। तो आंख ऐसा है अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलता रहता है, कभी घटाता है कभी बढ़ाता है। तो ये देखिए ये परिवर्तन पेशियों के तनाव के घटने बढ़ने से होता है। आंख के इस सामर्थ्य को समंजन क्षमता कहते हैं। समंजन क्षमता की एक सीमा होती है, सामान्य आंख की न्यूनतम दूरी जो है 25 सेंटीमीटर तथा अधिकतम दूरी अनंत होती है। तो याद रखिएगा कि जो न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है और अधिकतम दूरी जो है अनंत होती है। देखिए समंजन क्षमता क्या है कि अगर मान लीजिए कि हम नीचे की वस्तु जो है सामने की वस्तु देख रहे हैं, तो सामने की वस्तु के लिए क्या है कि सामने नजदीक है, तो हमारा जो लेंस जो है वो क्या करता है, अपने लेंस को क्या आकार बढ़ा देता है, फैला देता है, जिससे कि सामने की जो वस्तु है हमें अच्छे से दिख पाते हैं।
दूर की वस्तु के लिए क्या करते हैं, लेंस का जो गोलक होता है वो क्या करता है, छोटा कर लेता है, पुतली जो होती है छोटा कर लेता है, ताकि हम जो है फोकस जो है दूर दूर तक जा सके, दूर की वस्तु को भी हम ठीक से देख सकें। आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं हम दृष्टि दोष तथा उनकी सुधार पर। देखिए, कई कारणों से नेत्र बहुत दूर स्थित या निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट प्रतिबिंब दृष्टिपटल पर बनाने की क्षमता खो देता है। देखते हैं बहुत सारे हम नेत्र रोग देखे हुए हैं, ऐसी कमी को हम दृष्टि दोष कहते हैं। तो कभी सामने की वस्तु नहीं दिख पाते हैं, तो कहीं दूर की वस्तु नहीं दिख पाते हैं, या तो हम सामने नजदीक या दूर दोनों वस्तु नहीं दिख पाते हैं। तो कितने प्रकार के हमारे नेत्र के दृष्टि दोष होते हैं। तो देखिए, नेत्र के दृष्टि दोष जो है, पहला हो गया निकट दृष्टि दोष, दूसरा है दूर दृष्टि दोष, उसके बाद जरा दूर दृष्टि दोष। तो पहले निकट दृष्टि दोष पढ़ते हैं। देखिए, निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया या नियर साइटनेस और शॉर्ट साइटनेस कहते हैं। जिस नेत्र में निकट दृष्टि दोष होता है, दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। तो देखिए, सिंपल सा बात है कि निकट दृष्टि दोष जिसे होगा वो निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाएगा, लेकिन दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाएगा। याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष वाले जो रोग वाले जो व्यक्ति होते हैं, वो निकट ही की जो वस्तु होती है उसे स्पष्ट रूप से देख पाते हैं और दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख नहीं पाते हैं। दोष का कारण क्या है? इस दोष का कारण हो सकता है, कारण क्या है, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। नेत्र गोलक लंबा हो जाता है और नेत्र लेंस दृष्टि पटल के बीच की दूरी को बढ़ जाना। तो जो लेंस, जो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेत्र गोलक जो है निकट दृष्टि दोष में वो लंबा हो जाता है और नेत्र लेंस दृष्टि पटल के बीच की दूरी जो है वो बढ़ जाती है। नेत्र लेंस की आवश्यकता अधिक मोटा होता है, तो लेंस जो होती है मोटा हो जाती है, जिसके उसकी फोकस दूरी क्या होती है, कम हो जाती है। तो देखिए, समानता जो उसके जिसके आंखों में किसी तरह का रोग नहीं होगा, वो आदमी अगर अनंत पे भी वस्तु का रखी हो तो सीधा उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां बनेगा, रेटिना पर। तो ये याद रखिएगा कि यहाँ पर देखिए, सीधा दृष्टि पटल पर उसकी जो है उसकी दूरी जो हम लोग देख रहे हैं कि दृष्टि पटल पर ही बनेगा। तो ये जो है सामान्य आदमी जिसके आंखों में किसी तरह का रोग नहीं है, वो क्या करता है, अनंत वस्तु को रेटिना पे ही बनता है, उसका प्रतिबिंब है और आसानी से दिख पाता है। लेकिन अगर बात करी जाए कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्तियों की, तो देखिए, अनंत पर कोई वस्तु रखा हुआ है, अनंत पर किसी वस्तु को रखे हुए हैं और वो वस्तु जो है उसका फोकस जो है रेटिना के दृष्टि पटल के देखिए आगे भी बन जाता है, कि आगे बढ़ जाता है, तो ये जो है वो ठीक से उसे देख नहीं पाता है। तो नजदीक की वस्तु तो ठीक दिखती है, लेकिन दूर की वस्तु को देख नहीं पाता है। होना चाहिए कहां पर, रेटिना पे बनना चाहिए, यहां बनना चाहिए, लेकिन बन रहा है उसके ठीक आगे प्रतिबिंब बन रहा है, जिसके कारण वो उसे ठीक से नहीं देख पाता है। उपचार कैसे कर पाएंगे, इसे किस तरह से इसका निवारण करेंगे? देखिए, उपचार जो है इस दोष को दूर करने के लिए अवतल दर्पण, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका? अवतल लेंस का। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस के चश्मा का उपयोग किया जाता है। अब देखिए, अवतल लेंस का चश्मा हम क्या किए, आंखों के आगे में लगा दिए। अब ये क्या करेगा, जो दूर वो रखी हुई वस्तु जो अनंत पे रखी हुई है, उसको जो हमारा बीच पे पड़ रहा था, जो रेटिना के आगे में जो प्रतिबिंब बन रहा था, उसे क्या करेगा, कन्वर्ज करके वो रेटिना के पे लेके आएगा, दृष्टि पटल पर जाके उसका प्रतिबिंब बनेगा, जिससे वो आसानी से दूर की वस्तुओं को भी देख पाएगा। ये उसका निवारण है कि निकट दृष्टि दोष को अवतल दर्पण, अवतल लेंस के द्वारा हम ठीक कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, दूर दृष्टि दोष के बारे में पढ़ते हैं। हाइपरमेट्रोपिया जिसे कहते हैं, फार साइटनेस। जिस नेत्र में दूर दृष्टि दोष होता है वह निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है। देखिए, दूर दृष्टि दोष, अब ये निकट दृष्टि दोष से ऑपोजिट है। दूर दृष्टि दोष में व्यक्ति जो है दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, परंतु निकट की रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएगा। इसका कारण क्या हो सकता है? कारण क्या है, जो दूर दृष्टि वाले लोग होते हैं, रोग वाले, नेत्र गोलक क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, अर्थात नेत्र लेंस जो है दृष्टि पटल के बीच की दूरी कम हो जाती है और नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक पतला हो जाता है, जिससे कि फोकस दूरी बढ़ जाती है। अब देखिए कि अनंत पे कोई वस्तु रखी हुई है, अब इसका प्रतिबिंब रेटिना पे ना बन के, दृष्टि पटल पर ना बन के, रेटिना के सीधा कहां बन रहा है, पीछे पे बन जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, वो दूर की वस्तु तो देख पा रहा है लेकिन निकट की वस्तु देख नहीं पा रहा है। इसका उपचार हम किस तरह से करेंगे? इसका उपचार जो है हम उत्तल लेंस द्वारा करेंगे। उत्तल लेंस को लगा देंगे, चश्मे का प्रयोग करेंगे, जिससे क्या होगा कि जो अनंत पे रखी हुई वस्तु है जिसका प्रतिबिंब है, क्या होगा, पीछे ना पड़ के, रेटिना के पीछे ना बन के, रेटिना के पीछे ना बन के कहां बने, रेटिना पे बने। तो उपचार क्या है?
इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस वाले चश्मे का उपयोग किया जाता है। तो देखिए अनंत पे रखी कोई वस्तु है, तो ये क्या करेंगे, हम उत्तल लेंस का जो है प्रयोग करेंगे, जिससे कि फोकस जो है रेटिना के पीछे ना बन के रेटिना में ही बने। तीसरा चलते हैं जरा दृष्टि दोष। देखिए उम्र बढ़ने के साथ साथ वृद्धावस्था में नेत्र लेंस का लचक कम हो जाती है और पछमावी मांसपेशियां समंजन क्षमता घट जाती है, जिससे वह व्यक्ति निकट की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख पाता है। निकट या दूर दोनों वस्तुएं, सामने और दूर दोनों ही जो है देख नहीं पाता है, ना सामने का दिखता है ना दूर का देख पाता है। तो इसका उपचार हम किस तरह से करेंगे, इस दोष को दूर करने के लिए बाइफोकस लेंस यानी कि द्विफोकसी लेंस, उत्तल लेंस अवतल लेंस जो दोनों का जो मिश्रण होता है, द्विफोकसी लेंस चश्मे का प्रयोग किया जाता है। इसे भी याद रखिए कि जरा दृष्टि दोष में बाइफोकसी लेंस या द्विफोकस लेंस का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं मोतियाबिंद। मोतियाबिंद कैसे होता है, देखिए उम्र बढ़ने के साथ साथ नेत्र लेंस पर प्रोटीन की एक परत जम जाती है। क्या जम जाती है, परत जम जाती है, जिससे लेंस अपारदर्शी हो जाता है। इसके उपचार के लिए ऑपरेशन की आवश्यकता होती है। तो ये क्या करते हैं, ऑपरेशन आता है, शल्य चिकित्सा भी आजकल मोतियाबिंद के लिए आ गया है। इसके बाद हम दृष्टिवैष में देखते हैं एस्टिग्मेटिज्म, जिसमें नेत्र में दृष्टिवैष में दोष होता है। वह क्या होता है कि वस्तु को भिन्न भिन्न कोणों से देखता है, जैसे तिर्यक हो जाता है, किसी का आंख जैसे होता है कि समान जो आंखें होती है, समान आंखें जो है ऐसी होती है, लेकिन एक आंख जो होता है कभी किसी का यहाँ पर दिखने लगता है, दिखता तो एक ही है लेकिन कोण अलग अलग हो जाते हैं, तो इसे हम दृष्टिवैष में बोलते हैं। कारण यह दोष पुतली के गोलक नहीं होने के कारण होता है। उपचार के लिए सर्जरी की जाती है और बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। इसे भी याद रखिएगा कि दृष्टिवैष में बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आखिरी देखते हैं रतौंधी। रतौंधी किसे कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस को भी बोलते हैं। जिस व्यक्ति की रतौंधी होती है वो रात में प्रकाश की कमी से के कारण वस्तु को साफ नहीं देख पाता है। कारण क्या होता है, दोष की नेत्र पुतली के ऊपर में एक जालीनुमा परत बन जाती है। कारण होता है कि जिसे उपचार नहीं कराने से परत जो है अपारदर्शी हो जाता है, जिससे व्यक्ति अंधा हो जाता है। इसके उपचार के लिए सर्जरी की जाती है। तो याद रखिएगा कि ये जो रतौंधी है, नाइट ब्लाइंडनेस, रात में जो होता है क्या होता है, प्रकाश की कमी के कारण वस्तु को हम साफ से नहीं देख पाते। ये रहे मानव नेत्र के पूरा विवरण। होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।